अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने जो लास्ट हमने मेथड डिस्कस किए थे उनकी प्रैक्टिस लाजमी की होगी। तो आज हम नेक्स्ट मेथड को डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह ये चैप्टर नंबर 2 है, हम मज़ीद 2 वीडियोस में इसको कवर कर लेंगे जी। तो ये एमसीक्यू बहुत दफ़ा आ रहा है ओल्ड पेपर में कि कहते हैं जी कि क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड डॉट प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है, तो बताएं इनके दरमियान एंगल क्या होगा। तो सिंपल हम क्या करते हैं इस मेथड में, हम ये करते हैं जी ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड पुट करते हैं ए बी साइन थीटा, और इधर हम पुट करते हैं जी ए बी कॉस थीटा, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है तो ए बी से कैंसिल हो जाता है। तो आपके पास क्या बच जाएगा, कॉस इधर आ जाएगा, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज़ इक्वल टू 1, तो आप बच जाएगा टेन थीटा इज़ इक्वल टू 1, तो थीटा इज़ इक्वल टू टेन इन्वर्स 1। जब टेन इन्वर्स 1 करते तो आपका आंसर आता है 45 डिग्री। कैलकुलेटर से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू की टाइप हम डिस्कस करते हैं, उसमें आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, इफ़ अ वेक्टर ए मेक्स एन एंगल 0 डिग्री विद एक्स एक्सिस, कोई वेक्टर है वो एक्स एक्सिस का 0 डिग्री एंगल बनाता है, देन इट्स एक्स कंपोनेंट है, तो उसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा। देखिए किसी भी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं ए कॉस थीटा। अब उसने कहा है कि ये 0 डिग्री एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे आप कॉस 0 पुट कर देंगे। आप जानते हैं कि आपके पास जो कॉस 0 होता है वो 1 होता है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए आपका आंसर आ जाएगा। हो सकता है वो यहाँ पे 0 डिग्री एंगल मेंशन ना करे, बल्कि ये भी मेंशन कर सकता है कि जो वेक्टर ए है वो एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है, बताएं उसका एक्स कंपोनेंट कितना होगा। यहाँ से ये पूछ ले कि बताएं उसका वाई कंपोनेंट कितना होगा, तो बच्चे वाई कंपोनेंट का फार्मूला ये होता है कि ए साइन थीटा, तो अब यहाँ पे पुट करें जी साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 आपका 0 होता है, इसलिए वहाँ पे कोई वाई कंपोनेंट मौजूद नहीं होगा। यहाँ पे आप कहेंगे कि इधर भी 0 डिग्री एंगल पुट किया और इधर भी 0 डिग्री एंगल पुट किया। याद रखिएगा हम जो भी एंगल पुट करते हैं वो पुट करते हैं जो वेक्टर बनाता है एक्स एक्सिस के साथ। अब यहाँ देखिए सिचुएशन ये है, ये आपके पास वाई एक्सिस है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है। जो वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है, मतलब कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हम एंगल हमेशा एक्स एक्सिस के साथ चेक करते हैं, वाई के साथ एंगल हम कभी भी चेक नहीं करेंगे, इसलिए दोनों इक्वेशंस में हम एक्स एक्सिस वाला एंगल पुट करेंगे, इधर भी और इधर भी। अब हम पिछले एमसीक्यूज़ की ऑपोजिट साइड चेक करते हैं। पिछले एमसीक्यूज़ में था कि जब कोई वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल था, अब हमने एक्स एक्सिस की जगह पे क्या कर दिया, वाई एक्सिस के साथ पैरेलल कर दिया। तो अब हम चेक करेंगे उसका एक्स कंपोनेंट कितना है और वाई कंपोनेंट कितना है। अब चेक करेंगे कि जो वेक्टर ए है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रहा है। पहले तो 0 बना रहा था, अब देखिए अब ये परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के साथ अब ये कितना बना रहा है, 90 का एंगल बना रहा है। तो वही काम करेंगे, ए एक्स इज़ इक्वल टू ए कॉस 90 डिग्री और ए वाई इज़ इक्वल टू ए साइन 90 डिग्री। अब यहाँ पर ए एक्स आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि कॉस 90 0 होता है, इसलिए ए एक्स 0 हो गया। और यहाँ पे जो साइन 90 होता है वो 1 होता है, इसलिए आपका ए वाई किसकी इक्वल आ गया, ए की इक्वल आ गया। तो ये ज़रा आप अपने माइंड में रखिएगा, जब वो एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल क्या है तो आपने 0 एंगल पुट करना है, जब वो क्या है कि वाई एक्सिस के साथ पैरेलल है तो तब आपने दोनों इक्वेशंस में एक्स और वाई कंपोनेंट में 90 का एंगल पुट करके आपने उसके एक्स और वाई कंपोनेंट फाइंड कर लेने हैं जी। तो बच्चों अब इस तरह का एमसीक्यूज़ भी काफ़ी दफ़ा आ चुका है कि आप कहता है कि आपके पास एक फोर्स है और वो वाई एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाती है, तो बताएं उस फोर्स का एक्स कंपोनेंट या वाई कंपोनेंट क्या होगा। बिल्कुल पीछे वाले फार्मूलाज अप्लाई करेंगे, सिर्फ यहाँ पर भी एंगल ही चेंज होगा। अब देखिए उसने एंगल दिया 60 डिग्री, स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर जाते हैं, वो यहाँ पे 60 डिग्री एंगल पुट करते हैं। बच्चे याद रखिएगा, मैंने आपको पहले बताया एंगल हमने चेक करना है एक्स एक्सिस के साथ। पूरे प्लेन में टोटल एंगल होते हैं 90 डिग्री। अब 60 तो ऊपर है तो नीचे कितना होगा, ऑफ कोर्स 30 डिग्री बच गया, 30 और 60 कितना टोटल कितना हो गया, 90 हो गया। ऊपर 60 है, नीचे कितना होगा 30। हमने 30 एंगल लेना है, फोर्स बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, ना कि हमने 60 लेना है। उसने दिया 60 होगा, लेकिन अब आपने अपना माइंड इस्तेमाल करके 90 में से 60 को माइनस कर दें, 30 आ जाएगा। तो अब चुप करके इस फार्मूले पुट कर दें, एफ एक्स इज़ इक्वल टू एफ कॉस थीटा और एफ एक्स इज़ इक्वल टू एफ साइन थीटा। अब फोर्स भी गिवन है, फोर्स 10 है आपके पास, कॉस 30 डिग्री और एफ एक्स इज़ इक्वल टू 10 और साइन 30 डिग्री। इनको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें तो आपके आंसर्स आ जाएंगे।
जी, तो आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। तो मैं इनसे रिलेटेड प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज़ अपनी स्टोरी में डाल दूंगा इंस्टाग्राम पर, तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और स्टोरी में जाके एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करें। तो इंस्टाग्राम की आईडी है @lecturesPhysics। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।